या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेशलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रजोजुषे जनमनिषत्ववृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेते त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैवेतं ओंकार भजाम्यहम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैवेतं ओंकार भजाम्यहम्। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज हमारा विषय है मनुष्य को रोगी होने में कारण क्या है, अर्थात मनुष्य क्यों रोगी बन जाता है, न चाहते हुए भी रोगग्रस्त हो जाता है। मनुष्य के पाप और पुण्य इस शरीर के माध्यम से भोग होते रहते हैं और मनुष्य जब पाप कर्मों के फल एवं पूर्ण कर्मों के फल को क्रमानुसार भगवत विधान के अनुसार भोगता है तो शुभ कर्मों के द्वारा सुख की अनुभूति प्राप्ति और अशुभ कर्मों के द्वारा दुख की अनुभूति और प्राप्ति उसे मिल जाती है और उसमें वह परतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता उसकी वहाँ नहीं रह जाती है। कर्म करने के लिए वो स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है, क्योंकि गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, पर बैस जी वैस बैस भगवंता जीवयनी कैक श्रीकंता। पर बैस जी वैस बैस भगवंता जीवयनी कैक श्रीकंता। पर बस जीव यह
मानव योनि में आया हुआ मानव परबस है। समस्त सृष्टि में जितने भी चेतन हैं सब परबस हैं। किसके अधीन है? प्रकृति के अधीन है। भगवान के द्वारा जो प्रकृति का विधान बनाया गया है वो प्रकृति हमें कर्मों के अनुसार, शुभाशुभ कर्मों के अनुसार फल देती है और हम भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। परबस जीवेश वैश भगवंता, और भगवान ही स्वतंत्र हैं और सारे जितने भी दृष्टिगोचर होते हैं इस संसार में सब पराधीन हैं, पर प्रकृति के अधीन है। और भगवान प्रकृति द्वारा जीव को और समस्त प्राणियों को, चराचर जगत को संचालन करने का काम करते हैं और वे निर्लेप हैं, निर्दोष हैं, निष्पक्ष हैं। क्योंकि सारा कार्य प्रकृति के अधीन होता है, इसलिए प्रभु निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थितः, इसलिए भगवान पूरी तरह से निर्दोष हैं, निर्लेप हैं। किसी भी तरह से उनके ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। कैसे हम भोजन पान रहन सहन आम व्यवस्था में चलते हुए कैसे हम लोग रोगी हो जाते हैं, इसके बारे में आप लोग समझें। इसके संदर्भ में चाणक्य जी जो नीति शास्त्र के विद्वान महान पंडित हैं, लिखते हैं, अत्यंबुपानम कठिनासनम च धातुक्षयो वेग विधारणम च दिवासयो जागरणम च रात्रौ खड्भिः नराणां निवसन्ति रोगा। अत्यंबुपानम कठिनासनम च धातुक्षयो वेग विधारणम च दिवासयो जागरणम च रात्रौ खड्भिः नराणां निवसन्ति रोगा। अत्यंबुपानम, पानी, भोजन पान हम करते हैं, पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो उसकी अति कर देना, अर्थात अधिक से अधिक पानी पी लेना। पानी की भी एक निश्चित मानक है, उसके अनुसार हमें जलपान करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, पानी को ग्रहण करना चाहिए। भोजन में मुहुर्मुहुर् जलम पिबेत, बार बार जल पीने का नियम है। ज़्यादा से ज़्यादा जल, लोग कहते हैं खूब जल पी लो स्वस्थ हो जाओगे। खूब अति सर्वत्र वर्जते, मानक के अनुसार एक निश्चित सीमा है उसके अनुसार आप जितना आवश्यकता हो उतना ही जलपान करें, उतना ही पानी पीने का काम करें। अन्यथा आप अति जलपान से भी रोगग्रस्त हो जाते हैं और रोगग्रस्त होते रहते हैं, किंतु आपको पता नहीं है। आप कहते हैं मैंने तो खूब पानी पिया फिर भी हम अस्वस्थ हो गए, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है। नियम के अनुसार मात्रा अनुसार जलपान करना चाहिए, जल को पीना चाहिए, पानी को ग्रहण करना चाहिए। कठिनासनम च, जो पचने में अति भारी हो, बहुत ही पचने में कठिन हो, जो पाचन क्रिया से संपन्न पूरी तरह से पाचन होने में न हो सकता हो, अर्थात कठोर भोजन, कड़ा भोजन, ऐसे भोजन का ग्रहण करना स्वास्थ्य नियमों के विरुद्ध है और उसे नहीं करना चाहिए। और इसको महर्षि चाणक्य ने वर्जित किया है। स्वस्थ रहने के लिए कठिन आहार, कठोर आहार, अपाच्य भोजन जो नहीं करना चाहिए, जो पचने में अति भारी पड़ता हो ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करें। धातु क्षयो, धातु का क्षय, धातु हैं कई तरह के, हमारे 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एवं एक 8वां धातु ओज, उपधातु जिसकी संज्ञा दी गई है। इनके क्षय करने से, इनको नष्ट करने से भी क्षय 2 प्रकार के होते हैं, अनुलोमक क्षय और प्रतिलोमक क्षय। अनुलोमक क्षय क्या है? हम आहार से शरीर को, जो आहार वर्जित है, त्याज्य है, उसको ग्रहण करते हैं और जिसके माध्यम से हमारी धातुएं क्रमशः क्षीण होती जाती हैं
अपाच्य अवस्था प्राप्त होता है। शरीर आमाशय के द्वारा शरीर को पूर्ण रूप से पोषण न मिलने के कारण हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और हम पूरी तरह से दुर्बल हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। यह धातु का जो अनुलोमक्षय है। अब प्रतिलोमक्षय क्या है? हम जो धातु है उसको हम अति मात्रा में जो है शरीर से त्याग करते हैं। अर्थात धातु का जो शुक्र धातु है वहीं से हमारा जो है अति विनाश करते हैं। उसको वासना पूर्ति में उसका अति दुरुपयोग करते हुए वहाँ से क्षीणता बढ़ती है और वह क्षीणता क्रमशः शरीर के ऊपर वाली धातुओं, उसके क्रमशः ऊपर जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र तक जो धातुएं बनी हैं, क्रमानुसार उनको प्रतिलोम अवस्था से शुक्र के क्षय होने से ये क्रमशः ऊपर की तरफ नष्ट होती जाती हैं और हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। हमारी शरीर की सहन शक्ति, जिसको प्रतिरक्षा के रूप में आज परिभाषित किया जाता है, इम्यूनिटी हमारी नष्ट हो जाती है और हमारा जीवन संकटमय अवस्था को प्राप्त करके नष्ट हो जाता है। इस तरह से धातु के जो प्रतिलोमक्षय और अनुलोमक्षय से हम विनाश करते हुए धातु का क्षय करते हैं और नष्ट हो जाता है हमारा शरीर। वेग विधारणम च, मल मूत्रादि जो वेग हैं उनको हम समयानुसार त्याग न करना, यह वेग का विधारण है। मल मूत्र क्षय, छींक आना, उद्वेग, आंसू आना, इन सब जो वेग हैं इनको हमें धारण नहीं करना चाहिए, त्याज्य हैं। पसीना आना, इनको जो आते हैं उनको हमको त्याग कर देना चाहिए। समयानुकूल जो भी आती हैं प्रवृत्ति होती शरीर में, उसका त्याग करते हुए हमें चलना चाहिए और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जो ऐसा नहीं करता है वह रोगी हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। दिवासो जागरणम च रात्रौ, जो दिन में सोता है और रात में जागता है, ये नियम के विरुद्ध है। ऐसा करने वाला व्यक्ति भी रोगी हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है और उसकी नियम विरुद्ध आचरण में उसकी गणना की गई है और ऐसा करने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है। खड्बे नराणाम निवसन्ति रोगा, ऐसे इन 6 कार्यों को जो करता है, 6 कारणों से जो जुड़ता है, अपने शरीर को जोड़ता है, ऐसे व्यक्ति रोगी हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। सभी मानसिक रोगों की महौषधि है प्रसन्नता। और प्रसन्नता कैसे मिले, इसके लिए हमें मन को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। इंद्रियों को विषयाभिमुख होने से रोककर भगवान में मन को लगा देने की आवश्यकता है। और जो वेद विरुद्ध आचरण हैं, जो वेद विरुद्ध अमर्यादित कर्म हैं, उनसे हमें अपने को दूर रखना चाहिए। और अति काम वासना माने अपनी मानसिक दशा को विषयाभिमुख होने से पूरी तरह से वर्जित रखने की आवश्यकता है। और जो नहीं करता है वह मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है और वह मानसिक रोगों से ग्रस्त होने के बाद उसकी प्रसन्नता छिन जाती है। मन की जो वास्तव में जो गति परमात्मा से जुड़नी चाहिए और विषयों में जुड़ जाने के कारण, और ऐसे विषयों में जो हमेशा हमेशा अभिवृद्धि की तरफ ही प्राप्त होती रहती हैं, कभी उनका अंत नहीं होता है। परमात्मा ही उस जोड़ना एक उसका मात्र मन का विषय है और वह विषय से अलग होकर के अपने जीवन को स्थापित करता है जब मानव, तो वह अंत में मानसिक रोगों का शिकार होकर के पूरी तरह से शारीरिक रोगी हो जाता है और विनष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने
को स्वस्थ रखने के लिए मन सहित शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, और जिसका मन स्वस्थ नहीं है उसका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। प्रातः काले तु या निद्रा सा पुण्यक्षय काणी थांग करोति च जो मोहाशय कृच्छेण शुद्धति। प्रातः काल में अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में जो निद्रा होती है, जो सोने का काम करता है, जो व्यक्ति सोता है ब्राह्म मुहूर्त में, सा पुण्यक्षय काणी, वह निद्रा पुण्य का नष्ट करने का काम करती है, अर्थात वह पुण्य को नष्ट कर देती है। और ऐसा करने वाला मनुष्य पुण्य से अलग हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तांग करोति च जो मोहात, जो अज्ञानता बस ऐसा करता है, सा कृच्छेण शुद्धति, वह कृच्छायण व्रत के द्वारा उसकी शुद्धि होती है। कृच्छायण व्रत किसे कहते हैं? एक एक ग्रास को क्रमशः हम 15 दिन तक घटावें और इसके बाद एक पे आ जाएं, और एक एक ग्रास को 15 दिन तक बढ़ावें और फिर पूर्णता को प्राप्त करें। इस तरह से जो हमारी व्यवस्था है, जब हम ऐसा करते हैं तो कृच्छायण व्रत की स्थिति पूर्ण होती है। ऐसा करके हम उस जो पुण्यक्षय काणी जो निद्रा है उसके पाप के प्रायश्चित से मुक्त होते हैं। समस्त प्रकार के असाध्य रोगों की चिकित्सा हमारे आत्म बोध करने वाले ऋषियों मुनियों ने और देवर्षि नारद जी ने लिखा, जिसको करने से मनुष्य समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। उसे श्रवण करें आप लोग। अच्युतानंत गोविंदे नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति व्याधे सर्वे सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंदे नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति व्याधे सर्वे सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत अनंत गोविंद नाम रूपी नाम का उच्चारण करने से जो औषधि के रूप में है, संसार को तारने के लिए, संसार के कष्ट के निवारण के लिए, संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति प्रदान करने के लिए यह औषधि रूप में भगवान का अच्युत अनंत और गोविंद नाम का उच्चारण है। नश्यन्ति व्याधि सर्वे, ऐसा उच्चारण करने वाले की समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। ऐसा नारद जी ने समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस महान उपदेश को प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भगवती और परमपिता परमेश्वर को अपना भावार्पण करते हुए, सब कुछ पूर्ण समर्पण करते हुए अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। जय मां श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री देवी श्री जानकी माते श्री राघवाय नमः। श्री कृष्ण पूर्णचंद्राय नमः। श्री कृष्ण द्वैपायनम नमः। जय माते, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।